नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज है वैशाख पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध का जन्म हुआ था। और आज हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि मित्रों हम सनातन धर्म में भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, और कुछ हम याद रखें ना रखें, लेकिन हमें अपने सनातन से संबंधित सब हिंदू तिथियाँ और व्रत और त्यौहार है वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों आइए हम जानते हैं, लेकिन इसके पहले एक विनती है कि अभी तक आपने हमारी हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो मित्रों चलो शुरू करते हैं हम भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने दुख और अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति प्राप्त कर ली है, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ली है। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक राज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी माँ एक कुल्याण राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणीदेई नामक स्थान है, वहाँ आता है, जहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट होती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था, फिर उसने तीर क्यों चलाया, क्यों इसे घायल किया। मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ की बात जंच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है, इस पर तुम्हारा ही हक है।
शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। तीनों ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर यह सब चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांध कर नहीं रख सकी। सिद्धार्थ बुद्ध बनने से पहले साधारण मनुष्य ही थे। उसे सिद्धार्थ कहा जाता था और गौतम बुद्ध मानव जीवन और मृत्यु के सवालों पर विचार करते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 व्यक्ति को देखा जिनके कारण उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे वृद्धावस्था, मृतक, बीमार शरीर और गरीबी को देखकर भावुक हो गए थे। उनके मन में मनुष्य के जीवन और मृत्यु से संबंधित कई सवाल उपस्थित हो रहे थे। इन सवालों को जवाब जानने के लिए उन्होंने अपना शारीरिक जीवन छोड़ने का फैसला किया। एक अंधेरी रात वे अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोता छोड़कर गौतम अपना सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल की ओर चल पड़े। उस समय वह केवल 29 वर्ष के थे। गौतम बुद्ध सत्य और परम ज्ञान पाना चाहते थे। अपने 5 विद्यार्थियों के साथ वह जंगल में गए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। सत्य की खोज और परम ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जीवन की सत्यता को समझ पाए और उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा से अवगत कराया। सिद्धार्थ दयालु और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे जिज्ञासु और सहानुभूति सहज स्वभाव के जनप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सत्य और ज्ञान की खोज को जारी रखा। सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार की बाधाओं को पार करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां ध्यान लगाया। अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ पाए और उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। साथ ही वे बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक थे। तब से उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में संसार को बहुत से उद्देश्य दिए। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने ही 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें उपदेश देने के पश्चात धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इसके अलावा मानव जीवन में पड़ने वाले दुखों एवं कष्टों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार सफलता का मार्ग प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम, त्याग, बलिदान किए हैं और गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग 80 साल की उम्र में हुआ था। वे अपने शरीर को त्याग और परमात्मा में विलीन हो गए। गौतम बुद्ध ने सदैव से ही अपना संपूर्ण जीवन केवल मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार किसी मनुष्य को अपने ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखकर अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। तो मित्रों, ये गौतम बुद्ध का जीवन था और उनके जीवन के सद्गुणों को, सद्विचारों को हम अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को सार्थक बनाइए। यही कामनाओं के साथ मित्रों आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।